Hello students, I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 10th class English worksheet number 64 dated on 10th of December 2020. Today we are discussing your chapter Glimpse of India chapter 7 from First Flight. इसमें आपके जो बुक आपका जो चैप्टर है चैप्टर 7 इसमें 3 पार्ट हैं. अब बेकर फ्रॉम गोवा, टी ऑफ असम और थर्ड है इसमें 3 चैप्टर हैं आपके. इसमें कूर्ग है, एक थर्ड है कूर्ग. तो आज हम पहला पार्ट कर रहे हैं इसका. अब बेकर फ्रॉम गोवा. बेकर होते हैं जो रोटी बनाने वाले होते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, उनको बेकर बोलते थे. ये पुर्तगालियों के समय की कहानी है, उस समय की स्टोरी है ये. उस समय किस तरह से बेकर रोटियां बनाकर डबल रोटियां बनाकर घर 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 पहुंचाते थे. तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे जो आपकी बुक से है. थोड़ा सा इसको चैप्टर को समझेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे. द लोव्स वर ब्रूड बाय सम पैस्किन और बोस्टिन. जो ये लोव्स रोटियां बोली गई हैं डबल रोटियां, ये पास्किन और बोस्टिन के द्वारा लाई जाती थी. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो जिन्हें कौन लेती थी, जो मेड सर्वेंट होती थी घरों की, वो लाती थी. वोट मतलब उनको देते थे वो लाकर. वोट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल विच वी चूज केयरफुली. हम जो इंतजार लॉन्ग फॉर, हम किसका इंतजार करते थे, वो थी ब्रेड बेंगल. देखो ब्रेड बेंगल जो थी वो बच्चों के लिए होती थी, तो हम उन्हें अच्छे से छाँट कर ले सकें, हम उसका इंतजार करते थे. समटाइम्स इट वो स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कई बार वो अच्छी ब्रेड होती थी, मीठी ब्रेड होती थी, स्पेशल तरीके से बनी हुई. द बेकर मेड दिस म्यूजिकल एंट्री ऑफ द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ. उनका एक बैम्बो, जो एक बांस होता था, उसमें उन्होंने कुछ घुंघरू बांधे होते थे. वो झनझन करके जब वो आते थे तो उनकी एंट्री म्यूजिकल होती थी, क्योंकि जब अपना बांस रखते थे ज़मीन पर तो झन की आवाज़ होती थी, तो झन झन की आवाज़ होती हुई वो एंट्री करते थे. सब बच्चों को पता चल जाता था कि बेकर्स आ गए हैं. वन हैंड सपोर्टेड टू बास्केट. एक हाथ से तो अपनी बास्केट पकड़े होते थे और दूसरे हाथ से वो बैम्बो को ग्राउंड पर जोर से मारते थे. वो अपनी प्रेजेंस का सबको बताते थे. उनका तरीका होता था जैसे आजकल मतलब आजकल क्या करते हैं, आवाज़ लगाते हैं या फिर भोंपू बजाते हैं. आपने सुना होगा आइसक्रीम का, सुनते हैं आप उसे, हॉर्न को बजाते हैं. या फिर आजकल तो ऑडियो कर लेते हैं रिकॉर्डिंग और उसको बोलते हैं कि जो भी बेचने वाले होते हैं. तो उनके पास ये सिंबल था कि उन्होंने अपने बांस में घुंघरू बांध रखे थे, उनको ज़मीन पर मारते थे और एक हाथ से अपनी टोकरी को पकड़ कर रखते थे. ही वुड ग्रीट टू द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. वो घर की औरत को गुड मॉर्निंग करके उसे ग्रीट करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसे प्रणाम करते थे. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो. और फिर अपने बैम्बो पर उस अपनी बास्केट को रख देते थे. वी किड्स विच वुड बी पुश्ड असाइड. हम बच्चों को अलग धकेला जाता था. एंड माइल्ड रिब्यूक. और रिब्यूक होती है फटकार को, और हल्की सी फटकार भी लगती थी कि बच्चों अलग हटो. जैसे बोलते हैं बड़े कुछ खरीदते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों चलो अलग हटो. एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. और जो थी डबल रोटियां वो सर्वेंट को डिलीवर्ड कर दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम इसके बावजूद फटकार के बाद भी हम मानते नहीं थे. फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. उन जो रोटियों नहीं, वी वुड क्लाइम टू द बेंच एंड पैरापेट एंड डीप पीप इन टू द बास्केट. और हम क्या करते थे, हम बेंच पर चढ़कर उसकी टोकरी में झांकते थे. सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. मुझे अब तक भी उन डबल रोटियों की जो फ्रेग्रेंस है, मुझे अब तक, फ्रेग्रेंस बोलते हैं खुशबू को, सुगंध, मुझे अब तक याद है. लोव्स फॉर द एल्डर्स. जो लोव्स थी वो बड़ों के लिए होती थी. डबल रोटी जो थी उनका नाम लोव्स होता, जो बड़े के लिए होती थी. और बैंगल्स होती थी बच्चों के लिए, नाम थे उनके. देन वी डिड नॉट इवन केयर द ब्रश ऑफ टीथ और वॉश योर माउथ प्रॉपरली. यहाँ तक कि हम अपने दांतों को ब्रश करने की केयर करते थे और ना ही अपना मुंह ठीक से धो लें, इसकी हमें चिंता रहती थी. एंड वाई शुड वी. और हम ऐसा क्यों करें. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. कौन आम की पत्तियों को तोड़ेगा,
कौन आफत करेगा कि आम की पत्तियों को तोड़कर लाए फिर ब्रश करे, इतनी आफत क्यों करनी। एंड वाई वॉज नेसेसरी एट ऑल, ये और ये सब जरूरी क्यों था, ये ब्रश करना जरूरी क्यों है, क्यों जाएं हम। वो बच्चे सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, पत्तियों को तोड़ के लाएं फिर ब्रश करें, जरूरी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, एक शेर तो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश दैट क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और गर्म चाय तो सारे मुंह को धोती हुई चली जाती है, सारे दांतों को वॉश करती, क्लीन करती, सारे मुंह को क्लीन करती अंदर से चली जाती है। आफ्टर ऑल, और तो और बाद में सबसे बाद में क्या था, चाय तो धो ही देगी मुंह को। तो बच्चों को ये लगता था, मतलब उसके मुंह को अंदर से, माउथ को अंदर से जब पीते हैं चाय तो सारा कुछ मुंह का धुल जाता है, दांत भी साफ हो जाते हैं, तो उसको उन्हें लगता था कि चाय तो धो ही देगी, तो हमें ज़रूरत क्या है ये सब करने की। तो आपको समझ आया होगा बेकर का। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट प्रोड्यूस द झिंग झैंग साउंड, वो जो झिंग झैंग की साउंड थी किससे होती थी। तो बेल्स ऑन द बैम्बो पोल, जो बेल्स लगी थी, घंटियाँ लगी होती थी, घुंघरू लगे होते थे बैम्बो के पोल पर, उससे होती थी। मार्क फॉल्स अगेंस्ट वन स्टेटमेंट इज फैक्ट, देखिए द चिल्ड्रन बोर्ड द लोव्स फ्रॉम द वेकर्स, ये भी क्योंकि भाग कर आते थे वो लोब्स को देखते थे। हॉट टी वॉज यूज टू एंड क्लीन एट होम, जो हॉट टी है वो यूज टू वॉश, वो धो देती है, एंड क्लीन एट होम, घर को धो देती है, जो नहीं ये दांतों को धोती है, एट होम नहीं, नहीं 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 ये ठीक है। देखिए पहले वाला है चिल्ड्रन बोर्ड द लोव्स फ्रॉम द बेकर्स, बच्चे थोड़ा खरीदते थे लोव्स, तो सर्वेंट खरीदती थी, मेड सर्वेंट। और बच्चे क्या बोलते हैं कि घर में ही जो चाय है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही धो देती है चाय, दांतों को साफ कर देती है। द बेकर कैरिड द बास्केट, अब बेकर जो अपने सर पर बास्केट लाते थे। स्वीट ब्रेड वाज मेड ऑफ मैंगो लोव्स, ये स्वीट जो थी वो मैंगो लीफ से बनती थी। तो इसमें देखिए आपका, इसमें जो सबसे जो आपको लग रहा है कि कम सुटेबल है वो ये है, क्योंकि मैंगो लीफ से तो क्या होता था, मैंगो लीफ से तो वो ब्रश करते थे। देखिए यहाँ पर मैंगो लीफ से टूथ ब्रश बनता था उनका, ब्रेड तो नहीं बनते थे मीठी ब्रेड, तो ये बनती, ये बच्चे आते थे, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही, ये आपका गलत होगा। चूज वन मीनिंग कोरस्पॉन्डेंस सिमिलर मीनिंग द वर्ड यूज प्रेजेंस, एक इनमें एक ऐसा मीनिंग है जो पैराग्राफ में दिया गया उसका सिमिलर है। तो रिपेरिमेंट जो है वो रिबूक, रिबूक है इसमें फटकारना, उसका सिमिलर है। देखिए आप इसमें आया था रिबूक, तो उसका मीनिंग है, तो आप इसको एको कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रश टू द व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस, जब बेकर उनके घर में आते थे क्यों दौड़ते थे बच्चे। तो आंसर है द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिज नोट बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ द लव ऑफ, ये लोफ है, देखिए ये जो डबल रोटी है ये है, देखिए ये लोव्स है, क्या है ये, लोव्स है, LOAVES लोव्स। वो जो दौड़ कर आते थे वो रोटियों के लिए प्यार नहीं था एक्चुअली उनके लिए, विच वॉज ब्रोड बाई द मेड सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट खरीदती थी उन रोटियों के लिए था। दे एक्चुअली लॉन्ग्ड ऑफ देयर थ्रेड बेंगल्स विच दे चूज केयरफुली, वो उसके लिए दौड़ते थे जो बेंगल्स बच्चों के लिए होती थी, वो उसको चूज़ करने के लिए जो दौड़ते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड स्पेशल मिल्क, और कई बार वो स्वीट ब्रेड होती थी जो स्पेशल तरीके से बनाई जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। डिस्क्राइब द बेकर इन योर ओन वर्ड्स, आपको 40 से 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। आपको बेकर्स के बारे में अपने शब्दों में लिखना है कि बेकर्स कैसे थे। इन द पोर्तुगीज डेज, पुर्तगाल के समय में, द बेकर्स हैड अ पेरिकुलर ड्रेस नोन एज काबली, उनकी एक ड्रेस होती थी पर्टिकुलर, उसे काबई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन ऑफ द नी, और वो एक सिंगल ड्रेस होती थी जो घुटनों तक होती थी, एक फ्रॉक की तरह। द बेकर यूज टू एंटर विद द जिंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बो स्टाफ, और जो आपको बताया था मैंने कि किस तरह से उनके बैम्बो पर बैल या घुंघरू बंधे होते थे, जिससे वो एंटरिंग करते हुए जिंगलिंग की आवाज़ करते हुए एंटर करते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उनकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरे, बिकॉज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि जो बेकिंग था वो एक लाभ का व्यवसाय था, इससे लाभ भी होता था, कोई भी बेकर भूखा नहीं मरता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे,
आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं और इसको फिल करना है। दोज ईटर ऑफ लोव्स, वो लोव्स के, डबल रोटी के खाने वाले, माइट हैव वेनिस्ड, इसमें फर्स्ट वाला आएगा माइट हैव वेनिस्ड, हो सकता है वो अब ना रहे हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन मेकर्स अभी भी यहाँ हैं। कहाँ पर? गोवा में। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, वो अभी भी हमारे बीच है और हम सब में मिक्स हो चुके हैं। अब वो काम नहीं करते जो उनका पुराने बुजुर्ग काम करते, वो काम नहीं करते। द मोल्डर्स एंड दोज हु, ये देखिए, बेक द लोव्स, वे मोल्ड हो गए हैं जो डबल रोटियां बनाते थे, वो बदल चुके हैं, वो कुछ और काम करने लगे हैं, हम तुम जैसे ही वर्क करने लगे हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, हो सकता जो पुरानी जो भट्टियाँ थी, जो जलती थी भट्टी थी, वो अभी भी वहाँ हैं। द फायर फर्नेस हैज़ बीन येट डिस्टिंग्विश, देखिए एक्सटिंग्विश है, देखिए ये थर्ड में है कि हो सकता है कि फायर जो जो भट्टियाँ जलती थी वो अब उनमें जो आग है अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, यानी कि अभी वहाँ भट्टियाँ आपको देखने को, आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसे चित्र मिल जाएंगे जिसमें वो भट्टियाँ होंगी। तो ये आपका फर्स्ट का हो गया, सेकंड का आपका ये हो गया और थर्ड का आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है बच्चों। तो आपको बेकर्स के बारे में पता चल गया होगा, जो गोवा के बेकर्स हैं। तो इसमें आपके अगली वर्कशीट में भी आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा कुर्ग, ओ तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी इसको अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।